जागरूक जी, सुदर्शन मनोज भारती जी, श्री दिनेश वाल्मीकि जी, श्रवण कुमार गौतम जी, अनुज वर्मा जी, उमेश गौतम जी, राम अवतार गौतम, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब भारत का संविधान लिखकर, क्योंकि भारत का इतिहास हमें दो भागों में समझना है, एक परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा संविधान बनाने के बाद का भारत और एक परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा संविधान बनाने के पहले जो पूरे भारत देश में जो भारत की मानवता है, जो भारत में जो इंसानियत है, जिनको भारत की सामाजिक व्यवस्था ने अपने पैरों तले रौंद दिया था, उस मानवता को अगर बहाल किया है तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाकर भारत में मानवता को, इंसानियत को बहाल करने का काम किया था। वहीं से भारत के करोड़ों लोगों का इतिहास शुरू होता है, क्योंकि उसके पहले उन्हें इंसानियत के, मानवता के कोई अधिकार हासिल नहीं थे। और आज भारत देश की जो जातिवादी ताकतें हैं, जो भारत देश की संकीर्ण मानसिकता की जो ताकतें हैं, जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, वो ताकतें आज दोबारा से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो इंसानियत और मानवता के लिए काम किए गए थे, उस संविधान को खत्म करके दोबारा से गुलामी की जिंदगी को लादना चाहती हैं। उस गुलामी को खत्म करने के लिए उसके खिलाफ अगर कोई संघर्ष कर रहा है तो वो नेता है माननीय बहन कुमारी मायावती जी। माननीय बहन कुमारी मायावती जी एक इंसान नहीं है। माननीय बहन कुमारी मायावती जी इस धरती पर इंसानियत की एक पैरोकार हैं। आज पूरा देश और पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि भारत के करोड़ों लोगों के स्वाभिमान सम्मान का प्रतीक अगर कोई है तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी भारत के करोड़ों लोगों के स्वाभिमान सम्मान की प्रतीक है। और आज का दिन, आज जब हम लोग इस बात को याद करते हैं, आज जब माननीय बहन कुमारी मायावती जी के संघर्ष को जब हम याद करते हैं तो हमें वो दिन भी याद आता है जब भारत देश में, जब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत का संविधान तो बना दिया था, लेकिन उस समय की जो राजनीतिक हालात थे और जो पार्टी देश की सत्ता में बैठी थी, आज इस बात को पूरा देश देख रहा है। एक तरफ एक पार्टी है, एक तरफ दूसरी पार्टी है, लेकिन बीच में अगर तीसरी ताकत इंसानियत को बहाल करने वाली, भारत देश के संविधान को बचाने वाली परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाए गए संविधान में दिए गए भारत के करोड़ों लोगों को अधिकारों को बचाकर स्वाभिमान सम्मान की जिंदगी देने वाली अगर कोई ताकत है तो वो ताकत है बहुजन समाज पार्टी और उसकी नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी। ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये राजनीतिक लड़ाई के साथ साथ स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई है। अगर ये अकेली राजनीतिक लड़ाई होती तो हम इस बात को दावे के साथ कहते हैं कि राजनीतिक तौर पर अगर भारत देश से जातिवाद खत्म हो जाए, अगर भारत देश से जातिवाद के साथ साथ संकीर्ण सांप्रदायिकता खत्म हो जाए और जो देश की जातिवादी, सामंतवादी, पूंजीवादी जो ताकतें हैं, अगर वो ताकतें पूरे देश की राजनीतिक पार्टियों के साथ अपना गठजोड़ खत्म कर दें और अगर निष्पक्ष रूप से इस देश का चुनाव हो जाए, अगर देश में ईवीएम हटाकर बैलेट से चुनाव हो जाए तो देश की प्रधानमंत्री माननीय बहन कुमारी मायावती जी बनेगी। आज बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता विषम परिस्थितियों में काम कर रहा है। आज भारत देश के करोड़ों दबे पिसे मजलूम समाज के लोग, एक तरफ भारत देश की सरकार क्या कहती है, जिस तरह से संविधान बनने के 50 साल तक, जब तक बहुजन समाज पार्टी नहीं बनी थी,
तब तक कांग्रेस पार्टी देश पर शासन करती थी, गरीबी हटाओ का नारा देती थी, लेकिन बड़े पैमाने पर दबे पिसे मजलूम समाज को गरीब बनाने का काम करती थी। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के दलितों को, पिछड़ों को, गरीब लोगों को शिक्षा में आरक्षण दिया, शिक्षा के बाद सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने न तो कभी शिक्षा में आरक्षण को पूरा होने दिया, न सरकारी नौकरी में आरक्षण को पूरा होने दिया। धन्य माननीय बहन कुमारी मायावती जी कि जब उत्तर प्रदेश में माननीय बहन कुमारी मायावती जी जब मुख्यमंत्री बनी तो शिक्षा भी फ्री कर दी और सरकारी नौकरियों में बैकलॉग निकालकर एक एक पद को भरने का काम किया था। इस बात को भी आपको समझना चाहिए। लेकिन बहुजन समाज पार्टी बनने के बाद और माननीय बहन कुमारी